हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम लगाएंगे अपने किचन गार्डन में आलू। तो इसके लिए हमने लिया है वैसे आलू को जो कि जम गए हैं, और ये जहाँ से जमता है उसको उसकी आँखें कहते हैं। तो हमने उसको इस तरह से काटा है जिससे उसके प्रत्येक पीस में उसकी आँखें ज़रूर हो, क्योंकि वहीं से उसका जर्मिनेशन भी होता है। आलू बोने का सही समय अक्टूबर और नवंबर के पहले सप्ताह के बीच ही होता है। हालांकि यह क्षेत्र विशेष पर भी निर्भर करता है। मुख्य रूप से आलू को हम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में लगा सकते हैं। आलू के विकास के लिए टेम्परेचर 18 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, और मिट्टी के रूप में हम दोमट मिट्टी इसमें ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए बालू मिली हुई दोमट मिट्टी है तो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें जड़ों का विकास अच्छी तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने खेत को तैयार किया है। पहले से ही हमने खेत को तैयार किया है, उसमें खाद भी मिला के रखा हुआ। उसके बाद भी हमने अभी खुरपी की सहायता से उसको अच्छी तरह से मिट्टी को, जो भी थोड़ा ढेला वगैरह था, उसको हमने फोड़ के बिल्कुल भुरभुरी बना दिया है। आलू की एक पंक्ति होती है, तो पंक्ति आधार पे हम आलू लगाते हैं। तो इसके लिए क्या किया है, हमने एक रस्सी लिया है और रस्सी की सहायता से एक निशान बना लिया है। फिर उसके बाद हमने उसमें 4 या 5-5 इंच के गैप में आलू को, जो हमने काट के रखा हुआ था, उसको उस पर रख दिया। इस तरह करते करते हमने सारे आलू को लगाया है जो कि हमने काट के रखा हुआ है। और उसके बाद जब ये जर्मिनेट कर जाएगा, फिर इस पर हम आलू पे मिट्टी चढ़ाएंगे। और जो भी हमारे बीज लगाने का जो 2 मेड़ के बीच की दूरी जो है, हमने लगभग 1.25 फीट रखा है। तो हमने पहले से ही नाप के लकड़ी को रख लिया था, और उसके बाद उसको हमने उस पर फिर निशान लगा के दूसरी क्यारी बनाने का प्रयास किया है। इस तरह से हमने सारी क्यारी को उसी तरह से डिस्टेंस दिया है। 1.25 फीट की दूरी पर हमने दूसरे आलू की क्यारी को बनाया है। मिट्टी में पहले ही हमने गोबर की खाद मिलाया हुआ है। बकरी का जो लेड़ी होता है उसको भी हमने डाला हुआ है, राख भी डाला हुआ है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। पहले से ही हमने इसमें मिला के रखा हुआ है, ताकि पौधे का अच्छी तरह से विकास हो सके। हम किसी भी आलू का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जर्मिनेशन हुआ ज़रूर होना चाहिए, मतलब उसकी आँखें ज़रूर उसमें होनी चाहिए। और आलू स्वस्थ हो तो बीज अच्छे हों तो भी फसल अच्छी होती है। तो इस तरह से हमने पूरी क्यारी को बना लिया है, और हम यहाँ पर डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। मतलब 2 आलू को रखने के लिए हमने 4 से 5 इंच का गैप रखा है, फिर वहाँ पर दूसरे आलू को रखा है। हल्के हाथों से हमने मिट्टी को हटा दिया है खुरपी की सहायता से, और उसके बाद वहाँ पे आलू को डाला है। इस तरह से डालना है ताकि उसकी आँखें ऊपर हो और जो कटा हुआ पार्ट हो वो ज़मीन के नीचे हो। इस तरह से जब भी वो जर्मिनेट करेगा तो आराम से जर्मिनेशन उसका सही तरीके से हो पाएगा। इस तरह से हमने किचन गार्डन में इन आलूओं को अच्छी तरह से लगा दिया है। इन सारे आलूओं को हमने 8 से 10 क्यारी बनाई थी, मतलब रस्सी तान के जो भी हमने एक लकीर बनाई थी, उसी पे हम इसे हल्के हल्के हाथों से, बहुत ही नीचे ज़्यादा दबाते नहीं है, बल्कि हल्का सा उसको 1 से 1.5 इंच तक अंदर रखते हैं। फिर उसके बाद इसे मिट्टी से ढक देंगे। फिर उसके बाद इस पर हम, जब ये जर्मिनेट कर जाएगा, फिर उस पर मेढ़ बनाएंगे, यानी कि दोनों साइड से उस पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे। इस तरह से हमने आज इस अपने खेत में, यानी कि किचन गार्डन में आलू को लगाया है। तो सोचा कि इसका वीडियो ज़रूर आपके साथ शेयर करूं। तो मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा कि मैं आपको आलू लगाते हुए दिखा रही हूं, कि इसके बाद का जो अपडेट होगा फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से इसकी देखभाल की, और इस पर कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं, और किस तरह से यह आगे बढ़ता है, और इसमें अगर कोई रोग होता है तो फिर इसका हम इलाज कैसे करते हैं। तो इन सब का वीडियो मैं अगले वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी, लेकिन आज हमने सिर्फ लगाने का ही वीडियो इसमें डाला है। आलू में कई तरह की बीमारियां भी लगती हैं, जिसमें वायरस, बैक्टीरिया और फंगस, इन तीनों के द्वारा ही इसमें बीमारियां होती है।
तो हमने अभी इसका सामना करना होगा। आगे हम जो लगा रहे हैं आलू, इसके बाद ऐसा ना हो कि इसमें कोई डिज़ीज़ हो, हमारी ऐसे मंशा ना हो कि हमारे पौधे में कोई डिज़ीज़ हो। अगर ऐसा होता है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी करनी होगी। तो इस तरह से हमने आलू को आज पूरा अपने किचन गार्डन में लगा लिया है, फिर उसके बाद उसे कवर कर दिया है। और इसके बाद जब ये जर्मिनेट कर जाएगा आलू, तब इसके ऊपर हम लोग दोनों साइड से मिट्टी चढ़ाएंगे, यानी जहाँ पे हमने आलू लगाया है उसके लेफ़्ट से भी और राइट साइड से, यानी दोनों साइड से उस पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे। तो उसका वीडियो लेकर हम ज़रूर आएंगे। गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप जितनी मेहनत करते हैं उतने में तो आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है जो मार्केट से ख़रीदे हुए सब्जी को खाने में आनंद नहीं आता है। जब भी हम उसे हार्वेस्ट करते हैं खुद के लगाए हुए पौधे में, जब फल आता है तो हमें इतनी खुशी होती है, इतना आनंद आता है कि लगता है कि हमें जो हमने पेड़ लगाया था उसमें फल आ गया है, तो हमें बहुत खुशी होती है। उसका अनुभव हम मार्केट से सब्जियों को ख़रीद के नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास छोटा सा स्पेस हो, या बालकनी हो, टेरेस हो, या फिर किचन गार्डन हो, कहीं भी हो, तो जहाँ भी स्पेस हो आप ज़रूर गार्डनिंग करें। और उस करने के बाद आपको पता चलेगा कि उसमें कितना आनंद है, और आपका दिन ऐसे ही आराम से कट जाता है, आपको समय का कुछ पता ही नहीं चलता। तो हम लोग भी इसी तरह से गार्डनिंग करते हैं। हालांकि हम लोग वर्किंग हैं, फिर भी हम लोग को गार्डनिंग का बहुत ही शौक़ है। और इस तरह से हम लोग अपने टेरेस पे और किचन गार्डन में पौधे को लगाते हैं, खुद से लगाते हैं, और उसके सब्जियों को हम लोग खाते भी हैं। जहाँ पे हम लोग आलू लगा रहे हैं उसके बगल में ही हमने गोभी लगाया है, मूली और सेम भी लगाया हुआ, बीन्स भी लगाया है। उसको मैं इसके साथ इंक्लूड नहीं कर पाई, वीडियो मैंने शूट नहीं किया। तो अगर ये जर्मिनेट कर जाता है उसके बाद मैं दोनों साथ साथ दिखाऊंगी कि मैंने एक पार्ट में आलू लगाया है और दूसरे पार्ट में गोभी लगाया है, उधर बीन्स भी लगे हुए हैं। तो उसको भी मैं इसके साथ ऐड करके दिखाऊंगी कि हमने अपने किचन गार्डन में क्या क्या लगाया है। टेरेस गार्डन का वीडियो मैं अक्सर डालती रहती हूँ, जो कि आप लोग देखते भी हैं। तो इस तरह से मैं इसके बाद में उस दोनों वीडियो को एक साथ ज्वाइंट करके ही बनाऊंगी, ताकि आप देख सकें कि हमने किचन गार्डन में क्या क्या लगाया हुआ है और उसका किस तरह से प्रोग्रेस हुआ। इस तरह से हमने क्या किया, सभी आलू को लगा दिया है और उसके बाद उसे हम मिट्टी से कवर कर देंगे। और उसके बाद इसमें हम जब ये जर्मिनेट कर जाएगा तब फिर इसके बाद इस पर हम मिट्टी चढ़ाएँगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने आज आपको बताया कि हमने अपने किचन गार्डन में आलू लगाया है। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करके बताएं कि क्या आपने अपने टेरेस गार्डन पे या फिर छत पे या फिर किचन गार्डन में अगर आलू लगाया है तो उसके बारे में हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके कमेंट का हमें ज़रूर इंतज़ार रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।